जज साहब, ये केस हारने के लिए इन्होंने मुझे 50 लाख रुपए कैश और घर के पेपर्स दिए थे। तुम्हारे बेटे ने सारिका का भरोसा तोड़ा, मैंने तुम्हारा भरोसा तोड़ा। यू मे गो। जज साहब, एक ये लोग हैं जिन लोगों ने इतनी गंदी चालें चली। भगवान ऐसा पति किसी भी बेटे को ना दे। अगर देना ही है ना तो सबको मेरी बेटी जैसा पति दे, मेरे जैसा दामाद दे। जज साहब, मैंने जिसे आपके सामने अपना ड्राइवर बताया था वो दरअसल में मेरा ड्राइवर नहीं, मेरा दामाद है। आज यहां कोर्ट में क्रिमिनल केस चल रहा है, तो एक क्रिमिनल केस मुझ पर भी चलना चाहिए। मैं भी गुनहगार हूं, अपनी बेटी की, अपने दामाद की, अपने बेटी के ससुराल वालों की। दस गलतियां हो जाने पर तो भगवान भी चुप नहीं रह सकते हैं, लेकिन मेरा दामाद, इसने मेरी हर गलती को सहा है। जज साहब, एक वो माँ है जिसने अपने बेटे से हमेशा गलत काम करवाए, और एक ये माँ है जिसने अपने बेटे को कभी कुछ गलत नहीं सिखाया, जिसने अपने बेटे को मेरे पास भेजा तो मेरी सोच बदलने के लिए, खुद को बदलने के लिए नहीं। अगर आपकी बेटी को आपसे अच्छी सास मिल जाती है ना तो आपको खुशी भी होती है और जलन भी। मुझे मेरी खुशी को जलन ने जला दिया। मुझे ये लगने लगा था कि मेरी जया मुझसे बहुत दूर हो गई है। मैंने रमा जी की अच्छाई को अनदेखा करने की कोशिश में इतनी बुरी बन गई कि सब कुछ हार गई। सबसे बड़ी जिम्मेदार मैं मेरी बेटी जया की हूं। जितना दर्द मुझे इसे पैदा करते वक्त हुआ था ना, उससे भी कई ज्यादा दर्द इसे मेरी कोख से जन्म लेके हुआ है। मैंने कोई भी कसर नहीं छोड़ी इसको इसके पति से दूर करने की। मैं इन सब की बहुत बड़ी गुनहगार हूं। जज साहब, शायद सत्या जी ये भूल रही हैं कि अदालत में पर्सनल इमोशंस का कोई काम नहीं होता है, इसलिए हम केस पर वापस लौटते हैं। जहां तक इस केस का सवाल है, आकाश की मां से पैसे लेना, आकाश के कैरेक्टर पर कीचड़ उछालना, इससे ये सच बदल नहीं जाएगा कि सारिका जी ने आकाश को जहर देकर मारने की कोशिश की। जहां पर ये जहर की शीशी भी मौजूद है जिस पर उनके उंगलियों के निशान है। आकाश की बॉडी में जहर भी पाया गया। इनके पास इसका कोई जवाब है जज साहब? आप सब बैठ जाइए। ये था आपके हर सवाल का जवाब। जज साहब, ये जहर जहर था ही नहीं,
ये आकाश का नाटक था सारिका को फंसाने के लिए। लेकिन फॉरेंसिक रिपोर्ट के मुताबिक वो जहर। इतनी बड़ी चालें चली हैं तो फॉरेंसिक रिपोर्ट बदलना मामूली बात है। आपने कहा था कि ये जहर से आकाश की जान पर बनाई है, राइट? पर मैं तो एकदम दुरुस्त खड़ी हूं आपके सामने। जज साहब, ना तो ये जहर था और ना ही सारिका ने कोई ऐसी कोशिश की थी। That's all, my lord. सत्या जी ने जो सबूत पेश किए हैं उन्हें देखने के बाद अदालत इस नतीजे पर पहुंची है कि सारिका बेकसूर है और उसे बाइज्जत बरी किया जाए। आकाश और उसकी माताजी ने सारिका को जो झूठे इल्जाम में फंसाने की कोशिश की है उसकी सजा अगली पेशी में तय की जाएगी। तब तक वो पुलिस हिरासत में रहेंगे। द कोर्ट इज एडजर्न्ड। विक्की चाचू, विक्की चाचू सासू माँ को कहाँ ले गए? सत्य जी, ये क्या किया आपने? इतना बड़ा रिस्क। आप चिंता मत कीजिए, हम लोग हॉस्पिटल सही वक्त में पहुंच जाएंगे। सत्य जी, अपनी आंखें खुली रखिए, हम हॉस्पिटल पहुंचने ही वाले हैं। सत्य जी, सत्य जी, आंखें खुली रखिए। सत्य जी, चाचू, माँ। मैम, मेरी मम्मा कैसी है? अभी तक कुछ कहा नहीं जा सकता मैम, एक्सक्यूज मी। जया 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 जया, तुम टेंशन मत लो, सासू माँ को कुछ नहीं होगा। हाँ, तुम हिम्मत मत हारो यार। भगवान पे भरोसा करो, कुछ नहीं होगा सासू माँ को। विक्की चाचू, जब उस शीशी में जहर था तो क्यों पिया सासू माँ ने? सारिका को बचाने के लिए, और कोई रास्ता नहीं था। कार है आपके पास, तेज चला पाएंगे? आपको मेरे गाड़ी चलाने ना चलाने से क्या मतलब है? मेरे पास कोई रास्ता नहीं है सारिका को बचाने के लिए।
वो जहर पीने के अलावा। जहर? वही जहर जो कोर्ट में जज साहब के टेबल के सामने रखा हुआ है। वही जहर आकाश की बॉडी से ट्रेस किया गया है। मेरे जहर पीने के बाद 20 से 25 मिनट के अंदर आपको मुझे हॉस्पिटल पहुंचाना होगा। अगर 25 मिनट के अंदर हॉस्पिटल में मेरा ट्रीटमेंट शुरू हो गया तो मेरी जान बच सकती है। भगवान शिव ने सारी दुनिया को बचाने के लिए जहर पिया था और सत्या जी ने तेरी बहन को बचाने के लिए जहर पिया। रॉकस्टार, सत्या जी कैसी है? सत्या जी कैसी है? हमें अभी पता चला कि वो अभी कुछ कह नहीं सकते। बेटा संभालो अपने आप को जया। डॉक्टर सर, सासू माँ कैसी? उन्हें होश आया? अभी वो खतरे से बाहर है। सुबह तक उनको होश आ जाएगा। तेरी मम्मा वो करेगी ना, उससे देख के तू रोएगी, रोएगी जया। गुड मॉर्निंग सत्या जी, कैसी तबीयत है? गुड मॉर्निंग विक्की जी। ये माला मेरी फोटो पर चढ़ाने के लिए लाए हैं आप? अरे ना जी, दरअसल मैं आपके लिए बुके लाने वाला था, लेकिन मिला नहीं तो मैंने सोचा कि फूल तो फूल ही होते हैं। आपने जो काम किया ना, मतलब बाय गॉड यू आर ग्रेट। मतलब मैं सोच भी नहीं सकता था। आपने हमारी बेटी को बचाकर मतलब ऐसा उपकार किया है ना कि मैं जिंदगी भर आपका आभारी रहने वाला हूँ। देखो जी, आज तक मैंने आपको जो भी भला बुरा बोला हो, प्लीज माफ कर दो मुझे। अरे नहीं विक्की जी, माफी तो मुझे मांगनी है आप सबसे, जया और समर से। मैंने जो हरकतें की है उसके लिए। जया और समर कहाँ है? बाहर हैं बेचारे, अंदर आने से हिचकिचा रहे थे, कह रहे थे कैसे फेस करेंगे आपको। आप मेरी एक हेल्प करेंगी प्लीज? हाँ जी बोलो। मुझे उन तक ले चलेंगे? जरूर जी, आओ। मेरे मन को किया तूने क्या इशारा? क्या हुआ? हाँ, आपको कोई गाना नहीं सुनाई दे रहा? नहीं तो। मेरे मन को किया तूने क्या इशारा? बदला मैं जब भी आपको टच करता हूँ ना, लगे प्यारा जग सारा। कोई नहीं जी, चलो। मेरे मन को किया तूने क्या इशारा? जया, तू अंदर नहीं आई, लेकिन तेरी मम्मा तुझसे मिलने के लिए बाहर चली आई बेटा। अपनी मम्मा के गले लग जा बेटा। सॉरी मम्मा, मैंने आप पे शक किया, आपको गलत समझा। सो सॉरी। तेरी मम्मी ने हरकत भी तो ऐसी की थी। तुझे क्या, भगवान को भी शक हो सकता है ना बेटा?
नहीं रोना मेरा बेटा, नहीं, सब ठीक हो गया। उस दिन आपके सामने मजबूरी में गिरा था, लेकिन आज दिल से आपके सामने झुका हूं। सासू माँ, आप ग्रेट हो यार। नहीं बेटा, उठ जा। ग्रेट तो तुम हो बेटा, ग्रेट सन, ग्रेट husband, great son-in-law. अरे भाभी भाभी भाभी, हाँ, मैं क्या बोल रहा हाँ। हूँ, वेजिटेबल खिचड़ी बनवा दीजिएगा। वो क्या है ना, सत्या जी को पचेगी भी आसानी से और ताकत भी मिलेगी। जी भाई साहब। अरे नंदन भैया, फूल तो रखवाए ना कमरे में। हाँ भाई साहब, आपने जो जो बोला था सब रखवा दिए। गुलाब के ना? हाँ, लाल रंग वाले? हाँ, बिल्कुल। वेरी गुड। तुम्हारी सारिका की जान बचाई है, इतना तो बनता है ना। जी आओ ना। दीदी, मेरी समझ में तो ये नहीं आ रहा कि जया की मम्मी आ रही है या भाई साहब की बीवी। अरे ये जिस तरह से तैयारी कर रहे हैं ना, ऐसा ही लगता है। क्या है ना प्रभा, सत्या जी ने हमारे लिए जो कुछ भी किया है ना, हम कुछ भी करें कम ही है। अरे सत्या जी आ गई। सत्या जी आइए आइए जी आइए। वेलकम जी, वेलकम वेलकम वेलकम, प्लीज कम, आइए। हाँ हाँ, मैं पानी लेकर आती हूँ। भाभी पानी नहीं, नींबू पानी। हाँ, मैं नींबू पानी लेकर आती हूँ। सत्या जी, मैंने ना अपने आप को आपके बगल वाले कमरे में शिफ्ट करवा दिया। कोई भी प्रॉब्लम होगी आवाज लगाइएगा, हाजिर हो जाऊंगा। क्या है ना जी, मैं तो ठहरा छड़ा छलंग, रात भर पिक्चरें देखता हूँ। सोनी और सेटबैक्स फेवरेट चैनल है। सूर्यवंशम देखी आपने? नहीं। अरे क्या बात कर रही है सत्या जी, सूर्यवंशम नहीं देखी? पूरे इंडिया ने देखी है 10-10 बार। कोई नहीं जी, सेटबैक्स में आते रहती है, साथ में बैठकर देखेंगे। अरे चाचू, सारी सेवा आप ही करोगे क्या? थोड़ी सेवा हमें भी करने दो यार। अरे बेटा, तूने बहुत सेवा कर दी है, अब तू आराम कर। जा बेटा, इनको इनके कमरे ले जा। अच्छा जी। नमस्ते आंटी। कैसी हो? मैं ठीक हूँ आंटी, और जो भी हूँ सिर्फ आपकी वजह से। थैंक यू सो मच आंटी। नहीं बेटा, अब अपनी नई जिंदगी नए सिरे से शुरुआत करना। जी आंटी। अरे बस बस, अब सासू माँ को रेस्ट करने दो। मैं भी चलता हूँ, सत्या जी को किसी चीज की जरूरत पड़ सकती है। अरे चाचू, बाद में बेटा, बाद में। अरे चाचू, कुछ बात करनी है। बाद में बेटा। अच्छा भाई साहब, ये जो सुकून है ना तुम्हारी स्माइल में, इस सुकून के लिए तरस गया था मैं भी तरस गई थी समर, सब कुछ सही देखने के लिए, सारे रिश्तों को ठीक देखने के लिए। ये जो फीलिंग है ना, ये वर्ल्ड्स बेस्ट फीलिंग है। जया, आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू जया। क्या हुआ?
अरे अब जब सब कुछ पहले जैसे हो गया है तो रोमांस भी पहले जैसा होना चाहिए ना। तुम तो बस मौका ढूंढते रहते हो। ये तो अच्छा है ना कि तुम्हारे साथ मौका ढूंढ रहा हूँ, और तुम्हें तो खुश होना चाहिए कि अपनी बीवी के साथ मौका ढूंढ रहा हूँ, वरना लोग ना बाहर। चुप करो। क्या चुप करो? भरी जवानी में सन्यासी बना दिया मुझे। 3 महीने से वनवासी तो चल रहा था मेरा। चुप करोगे तुम कि नहीं? मुझे चुप करने का ना एक ही तरीका है। क्या? मुंह बंद कर दो मेरा।